वेक्टर गुरु चैनल में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं विनोद सिंह और आप देख रहे हैं वेक्टर गुरु चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का लेक्चर नंबर 9 करने वाले हैं। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हेडिंग लगाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले बच्चों डेफिनेशन लिखते हैं, फिर समझते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इट इज अ एरिया अराउंड source charge in which a test charge experience इंटरैक्शन फोर्स इंटरैक्शन फोर्स मतलब बच्चों रिपल्सन भी हो सकता है और अट्रैक्शन फोर्स, है ना, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। ठीक हो गया। अब बच्चों एक चीज़ याद रखना, इसमें दो चीज़ें आई हैं, एक सोर्स चार्ज आया है और एक टेस्ट चार्ज। तो माना यह आपका सोर्स चार्ज है और ये आपका टेस्ट चार्ज है। पहले इन दोनों को समझो बेटे। सोर्स चार्ज वो है ना, जिसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको सोर्स चार्ज बोलते हैं, है ना। ये जो टेस्ट चार्ज है वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा क्योंकि ये बहुत स्मॉल है ना, और ये कोई टेस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसलिए इसको एज्यूम किया है, मतलब ये क्या है, एज ए टेस्ट चार्ज की तरह क्या होगा यहाँ पर वर्क करेगा। ठीक है। दूसरा चीज़, ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। दूसरा, ये वाला इसके ऊपर कोई रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स भी नहीं लगाएगा। ठीक है ना। बट इसका अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स इस पर पड़ेगा, ये ध्यान देना। ठीक है ना। तो सोर्स चार्ज होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा और इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, अफेक्ट भी करेगा। ठीक है। लेकिन ये वाला ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ना ही क्या करता है, ये इसको इफेक्ट करेगा। ठीक है। तो इसलिए इसको टेस्ट चार्ज बोला गया, पहले तो ये समझना है। तो बोल रहा है कि इस सोर्स चार्ज के चारों ओर का वो एरिया जिसमें टेस्ट चार्ज क्या करता है, अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, सॉरी इंटरेक्शन फोर्स एक्सपीरियंस करता है। ठीक है। इंटरेक्शन फोर्स मतलब रिपल्सन ऑल्सो अट्रैक्शन फोर्स। ओके, अच्छा ठीक हो गया। मतलब ये होगा, इसका इस सोर्स चार्ज का कोई एक फिक्स एरिया होगा बेटे, है ना। उसी एरिया में इस टेस्ट चार्ज को रखने पर तभी क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा फोर्स को। उसके बाद माना ये वाला एरिया है, ठीक है ना। तो हर कोई भी सोर्स चार्ज का क्या होता है, ये फिक्स एरिया होता है। जितना बड़ा चार्ज लोगे आप सोर्स चार्ज, उसका एरिया उतना बड़ा होगा। जैसे मैग्नेट के चारों मैग्नेटिक फील्ड होता है ना। अगर उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हम दूसरा मैग्नेट लेके आए तो उस दूसरे मैग्नेट में क्या होता है, उस दूसरे मैग्नेट में क्या होता है, रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है ना। ठीक, अगर हम उस मैग्नेट को बहुत दूर लेके जाएं तो मतलब ये उस पर फिर कोई फोर्स नहीं लगता है। मतलब क्या हुआ, हमने उस मैग्नेट को इस वाले मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड से उसको क्या कर दिया, बाहर। ठीक है ना। तो हर चार्ज का क्या होता है, उसी प्रकार उसका एक एरिया होता है ना, जिसमें वो क्या करता है, दूसरे टेस्ट चार्ज पर क्या करता है, रिपल्सन फोर्स और अट्रैक्शन फोर्स लगाता है। ठीक है ना। मतलब क्या होगा, एक इसके जो दिखाई नहीं दे बेटा, है ना, ऐसा नहीं कि एरिया दिखेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, ये कैलकुलेट भी नहीं होता है ना। बस ये क्या आपका एज ए डेफिनेशन हमको ये समझना है।
ठीक है, फील करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। ठीक, हाँ, मतलब इसको कैलकुलेट कर, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है कि हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करें, मेजर कर पाए। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को मेजर करते हैं, हम इसके बाद पढ़ेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक हो गया। इसके चारों ओर ये अभी अगर माना ये वाला एरिया है इसका, तो मतलब समझ लो अभी इस पर फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर रखा तो इस पर कौन सा फोर्स लगेगा, कोई सा फोर्स नहीं लगेगा, है ना। ठीक है, इसके अंदर लेके आऊंगा तब इस पर रिपल्सन या अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक, अच्छा, अब रिपल्सन फोर्स कब लगेगा, है ना, जब ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, ये तो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, टेस्ट चार्ज का मतलब ही पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है ना, इसको कभी निगेटिव नहीं लेते। ये पॉजिटिव भी हो सकता है और निगेटिव भी हो सकता है। तो माना ये पॉजिटिव है सोर्स चार्ज, तो क्या होगा, कौन सा ये इस पर कौन सा फोर्स लगाएगा, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। ठीक है ना, तो रिपल्सन फोर्स लगाएगा मतलब उधर को लगाएगा। तो उस समय हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे होगी ना, ठीक है, इस तरीके से। ठीक, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड को आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, या रेडियली आउटवर्ड भी बोल सकते हैं ना, रेडियली आउटवर्ड, है ना, मतलब ये सर्कल है और क्या होता है, रेडियस के अलोंग क्या है, बाहर की ओर आ रहा है, इसलिए रेडियली बोला है। ठीक है ना, रेडियली आउटवर्ड। आया समझ में। अच्छा, अगर इसको पॉजिटिव निगेटिव कर दें तो ये क्या करेगा, उसको अपनी ओर फोर्स लगाएगा अंदर की ओर, तो उस समय क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, अंदर की ओर होगी, है ना, ऐसे। क्योंकि अब क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, तो इस समय क्या हो जाएगा, ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलेंगे, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, बस इतना ही है इलेक्ट्रिक फील्ड का डेफिनेशन। मतलब क्या है, कोई भी चार्ज होता है, सोर्स चार्ज, उसके चारों ओर क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम कोई टेस्ट चार्ज लेके आए तो उस पर इंट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, और उसके सोर्स के इलेक्ट्रिक फील्ड से हम बाहर रख दें उसको, फिर कोई फोर्स नहीं लगेगा। आए बात समझ में, मतलब ये हो गया, जैसे ये मेरा घर है ना, तो घर के आगे मेरी बाउंड्री है ना, कोई मेरे बाउंड्री के अंदर घुसेगा तभी मैं उसको क्या करूँगा, है ना, उससे बोलूँगा कि क्यों आए, क्या है, वगैरह वगैरह, है ना। अगर वो हमारे घर के जो चारों ओर बाउंड्री है, एरिया है, उससे बाहर अगर वो कुछ भी करे, हमें क्या मतलब उससे, समझो ना। तो जैसे हमारे घर के चारों ओर हमारा क्या होता है, एक एरिया होता है, वैसे ही क्या है, किसी भी चार्ज के चारों ओर क्या होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, हाँ। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो क्या होता है, फिजिकल क्वांटिटी होती है, मतलब उसको हम मेजर कर सकते हैं, है ना। फिजिकल क्वांटिटी उन क्वांटिटी को बोलते हैं जो जिनको हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, पहले डेफिनेशन लिखते हैं, है ना। द फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ यूनिट टेस्ट चार्ज the force experienced by a unit test charge in a electric field of source चार्ज। ये बोल रहा है कि जो यूनिट चार्ज था, अभी जो हमने यूनिट टेस्ट चार्ज लिया था ना, वो कितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, उसी को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। समझो ना। लेकिन क्या है, अब देखना, जैसे ये आपका सोर्स चार्ज है, ये आपका टेस्ट चार्ज है, पहले भी लिखा था, ये हो गया टेस्ट चार्ज। ठीक है, ये हो गया आपका सोर्स चार्ज। ठीक,
ये बोला है सोर्स द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज या यूनिट टेस्ट चार्ज बोलते हैं। मतलब इसने जितना फोर्स एक्सपीरियंस किया, तो इन दोनों के बीच में है ना जो फोर्स लगा होगा उतना ही इसने एक्सपीरियंस किया होगा, है ना। तो कूलम्ब्स लॉ से इतना इसने कितना फोर्स एक्सपीरियंस किया होगा, F = 1/4πε0 Q1 × Q2 अपॉन इनके बीच की दूरी माना गया है r², ठीक है, ठीक। लेकिन इसने क्या बोला है, यूनिट टेस्ट चार्ज बोला है। तो यूनिट टेस्ट चार्ज जब भी आता है ना, तो हम क्या करेंगे, इसको यूनिट टेस्ट चार्ज से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये तो फोर्स लगा इनके बीच में, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। जैसे हम क्या निकालते हैं, प्रेशर का डेफिनेशन क्या बोलते हैं, द फोर्स अप्लाइड यूनिट एरिया बोलते हैं ना। तो यूनिट एरिया मतलब डिवाइड कर दें, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट एरिया मतलब फोर्स अपॉन ए, यूनिट एरिया का मतलब ए से डिवाइड कर देना है। यूनिट वॉल्यूम बोलेगा तो वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है ना। यहाँ पर यूनिट चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट चार्ज बोला, तो यूनिट टेस्ट चार्ज से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ये वाला F फोर्स अपॉन Q, तो 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन r²। तो क्या हो जाएगा फाइनली, E = 1/4πε0 कैपिटल Q अपॉन r²। और कैपिटल Q क्या है, सोर्स चार्ज बेटे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इस टेस्ट चार्ज पर फोर्स लगा। तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, ठीक है बच्चों, ठीक हो गया। अच्छा, अब इसका यूनिट क्या होगा, यूनिट फोर्स का यूनिट न्यूटन और उसका कूलम, ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला, है ना। फोर्स का क्या होता है, mL/t-2। कूलम क्या होता है, Q = क्या होता है, I × T, I का A करंट का एम्पियर और T के समय का A। तो क्या हो जाएगा, ये m A का -1 L और T की पावर -3, ये ऊपर जाएगा तो -1 और -2 कितना होगा, -3। L ऊपर ही है, M ऊपर ही है, -1, ठीक है, ये डायमेंशन। अच्छा, कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, जैसे फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। मतलब इसको जोड़ने में भी हम क्या करेंगे, डायरेक्शन का ध्यान देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, मतलब F/Q। Q क्या है, टेस्ट चार्ज जिस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो वाला Q रखेंगे। जो फोर्स लगा रहा है वो वाला Q नहीं रखेंगे नीचे, समझ ना, 2 Q है ना, तो जिस पर फोर्स लग रहा है वो वाला, है ना। क्योंकि हमें टेस्ट चार्ज का मतलब ही क्या होता है, जो क्या करता है, सिर्फ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, है ना, फोर्स अप्लाई नहीं करेगा इस पर, ठीक है। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होता है, इसलिए इसका नाम टेस्ट चार्ज है, ठीक है बच्चों। आप इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करते हैं, है ना। तो न्यूमेरिकल का कॉन्सेप्ट वही है ना, जो हमने फोर्स के समय में देखा था, सुपरपोजिशन का रूल देखा था जब, ठीक। तो क्या होता है, जैसे कोई ट्रायंगल है, इक्विलेटर ले लो या आइसोसेल्स ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये A है, यहाँ पर +3 कूलम, यहाँ पर +3 कूलम, ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया। इक्विलेटर ट्रायंगल है तो तीनों एंगल कितने हो गए, 60-60 के, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या है इसमें, ये बोल रहा है फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट A पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो ये प्रोड्यूस करेगा, एक ये प्रोड्यूस करेगा, तो ये कितना करेगा, है ना, उसको लिख लेता हूँ मैं ECA लिख लो इसको, CA 1/4πε0, ठीक है। क्या होगा, Q कितना है, 3 कूलम अपॉन इसकी डिस्टेंस A²,
ठीक हो गया, और इसको बोल दिया हमने x। वैसे ही ये यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, E B A 1/4πε0 क्या आएगा 3 अपॉन डिस्टेंस a²। ये भी कितना है x। बच्चों हमने x दोनों सेम इसलिए लिए हैं 3 ताकि आसान हो, है ना। 3 और 6 भी हो सकते हैं, 6 और 9 भी हो सकते हैं, ठीक। अच्छा अब हम डायरेक्शन बताएंगे बेटे। देखो हमेशा ये याद रखना, कोई भी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, उससे दूर जाएगा, आउटवर्ड जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे यहाँ पर +3 है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर होगा। अगर ये माइनस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होता, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से जो प्रोड्यूस होगा इससे दूर जाएगा, है ना। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा A, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे जाएगा, मतलब ऐसे ले ले, ये हो गया ECA, ऐसे हो गया, ठीक हो गया। अच्छा इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ये भी पॉजिटिव है तो इससे भी दूर जाएगा, तो ये हो गया ऐसे हो जाएगा, ये हो गया EBA हो गया, ये A पॉइंट हो गया। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एक इधर को एक इधर को ऐसे आ गया, ठीक। ये 60 है ना, तो जैसे ऐसे आ रहा है ना, ऐसे आ रहा है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। तो दोनों की बीच का एंगल हमें पता चल गया, है ना। अब दो वेक्टर हैं, दो वेक्टरों के बीच का एंगल हमें पता है और उनको जोड़ना है, तो कैसे जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, टोटल E = √EAC का स्क्वायर EBA का स्क्वायर प्लस 2ECA EBA और cos 60, ठीक है, cos 60 हो जाएगा, हो गया। आप क्या करेंगे, वैल्यू रख देंगे। 60 क्या है, इनके बीच का एंगल होता है ना, तो वैल्यू रख देंगे x² प्लस 2x cos 60 1/2, 2 से 2 कट गया, अंदर क्या आ गया, x² 3x² आ गया, तो बाहर क्या आ जाएगा, E = √3x न्यूटन पर कूलम, ठीक है। अब ये तो वैल्यू आ गया। अब अगर डायरेक्शन पता है ना, बताना है, तो बच्चों वैसे तो अगर दो वेक्टर बराबर हो, मतलब x वैल्यू मैग्नीट्यूड बराबर हो, तो जो रिजल्टेंट होता है ठीक 20 से होते हुए जाता है। तो दोनों का बीच का एंगल 60 है, तो 20 से होते हुए जाएगा, तो कितने का एंगल बनाएगा, 30 का बनाएगा, ठीक है ना। तो जैसे अगर आप निकालना चाहते हो, फॉर्मूला भी है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको इसकी ज़रूरत नहीं है ना। तो जो रिजल्टेंट आएगा, अगर दो एंगल बराबर है तो सीधे लिख देना आपने 30 एंगल, ये माना अल्फ़ा ले लेते हैं, ये ECA है, ये EBA, वैसे 30 आएगा, है ना। तो 10 अल्फ़ा = क्या होगा, अगर ये अल्फ़ा है तो पहले ही आएगा EBA sin 60, फिर क्या आएगा ECA आएगा प्लस EB cos 60 आ गया, ठीक है, CA और EB। 10 अल्फ़ा = ये x है, cos 60 √3/2, ये कितना हो गया, x प्लस x, ये हो गया 1/2, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, √3x/2, ये कितना आएगा, 2 1 3 3x/2, ये भी कट गया, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, √3/3 कितना होगा, 1/√3। तो 10 अल्फ़ा = 1/√3 है, तो अल्फ़ा = कितना आ गया, 60। तो इस तरीके से ये 60 तो ये भी 60, तो इसकी डायरेक्शन आप बता सकते हो, ठीक है बच्चों। ओके, अब क्या करना है, अब हमने इसमें अच्छा आप थोड़ा सा चेंजेस कर लो, है ना। चेंजेस करने का मतलब है कि अब दोनों प्लस थे, दोनों को माइनस कर दो, है ना। अच्छा -3 कर दिया, तो क्या होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो A पर होगा, ये इसी की ओर होगा, बताया था माइनस की ओर होता है, इसकी वजह से जो होगा वो भी इसी की ओर होगा,
तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे, ये हो गया ई सी ए और ये होगा ई बी ए, एंगल बीच का 60 होगा, है ना, ठीक हो गया। और जो इनका रिजल्टेंट आएगा, अच्छा आंसर तो सेम आएगा बेटे, वही फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा, √3x आ जाएगा और डायरेक्शन ये आ जाएगी फाइनल, ठीक है। तो इसको नहीं कर रहा हूँ, आप लोग खुद करना, ठीक है। इन दोनों के बीच का एंगल 60 है, सेम फॉर्मूला सेम आंसर, है ना, बस डायरेक्शन जो होगी वो थोड़ा सा चेंज होगी है, ये फाइनल की है, ठीक है ना। अच्छा अब एक को प्लस एक को माइनस करते हैं, है ना, एक को प्लस एक को माइनस करते हैं। अच्छा इसको प्लस कर देते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, इसको माइनस कर देते हैं। इसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा, कैसे, इधर की ओर होगा, ये ए है माना, ये हो गया आपका ई सी ए। अच्छा इसकी वजह से जो होगा यहाँ पर वो उधर की ओर होगा क्योंकि पॉजिटिव है, ये हो गया ई क्या हो गया बी ए, ठीक है। अच्छा अब इनको जोड़ना है तो इनके बीच का एंगल चाहिए, देखो ये 60 है तो ये कितना 120, तभी तो क्या होगा टोटल 180 होगा ना, ये 120 एंगल आया है। देखो ये 60 है, ये देखो ये वाला हमारा ये कौन सा जा रहा है, ये वाली लाइन जा रही है ई बी ए, है ना, तो इनके बीच ये 60 है तो ये 120 हो गया। अब दोनों के बीच में जो 60 एंगल था वो 120 हो गया, तो कैसे निकालेंगे, वही फॉर्मूला है टोटल, ठीक है ना, इसका स्क्वायर प्लस बी ए का स्क्वायर प्लस 2 ई सी ई बी कॉस 120, ठीक। कॉस 120 कई बार निकाला है ना, सेकंड कोऑर्डिनेट में तो कॉस माइनस होता है, सेकंड कोऑर्डिनेट में इसको क्या लिखा है 90 प्लस 30 लिख लो, तो सेकंड कोऑर्डिनेट में कॉस माइनस कॉस साइन में चेंज हो गया 30 माइनस 1/2 माइनस 1/2 आ गया कॉस 120 की वैल्यू। तो ई इक्वल टू कितना हो गया, सबकी वैल्यू रख दो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स, ये हो गया 1/, तो माइनस से 2 से 2 गया तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स कटा, ई इक्वल टू किधर है एक्स न्यूटन पर कूलम, ठीक है बच्चों। मैंने पहले ही बोला है यहाँ पर जैसे -3 है तो यहाँ पर -3 नहीं आएगा, +3 ही आएगा, ठीक है। तो Q अगर पॉजिटिव होता है तब तो पॉजिटिव आएगा ही, यहाँ पर निगेटिव होगा तब भी निगेटिव आता है, किसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में और इलेक्ट्रिक फोर्स के फॉर्मूले में, ठीक है। अब आगे हम पोटेंशियल पढ़ेंगे और एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर ऐसा नहीं होता है, सिर्फ 2 कंडीशन में ये होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक फोर्स में हम -Q की जगह भी +Q ही रखते हैं, ये आ गया। अच्छा वैल्यू तो आ गई x, अब इसकी डायरेक्शन क्या होगी, इसके बीचों बीच होगी, तो ये पूरा 120 है तो बीच से जाएगा तो कितना हो गया 60, क्यों, क्योंकि ये भी x है ये भी x है। बेटे अगर ये दोनों की वैल्यू अगर x नहीं होती, एक की x होती दूसरे की कुछ और होती, तब ये बीचों बीच से नहीं जाता, तब तो हमको एंगल फॉर्मूले से निकालना ही पड़ता, लेकिन यहाँ पर हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे हम बोल देंगे कि बीचों बीच जाएगा 60 हो गया। वरना अगर निकालना है तो फिर हमारे पास फिर वो वाला फॉर्मूला है ना, तो उस फॉर्मूले से आप कैसे निकालोगे, ई बी ए, ये हो गया आपका ई, ये हो गया अल्फ़ा, ये हो गया ई सी ए, तो क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा इक्वल टू, ये अल्फ़ा लिया है तो पहले ही आएगा ई सी ए कॉस 120 है बीच का एंगल, है ना, यहाँ पे बीच का एंगल आता है, ये आ गया ई बी ए प्लस ई सी ए साइन, सॉरी ऊपर साइन होगा बेटे, ये हो गया साइन, है ना, ये हो गया कॉस 120, ठीक। तो क्या हो जाएगा 10 अल्फ़ा इक्वल टू एक्स, ठीक है। साइन 120 की वैल्यू निकाल देते हैं, 90 प्लस 30, सेकंड कॉर्ड में साइन प्लस होता है, ठीक हो गया, कॉस में चेंज हो जाएगा, cos 30 √3/2, तो √3/2 आ गया, ये क्या आ गया, ये x है, ये भी x है, cos 120 अभी निकाला था, कितना होता है -1/2, कितना होता है -1/2, तो कितना होगा x -x/2, तो कितना हो जाएगा
3x/2, नीचे भी कितना हो गया x/2, तो कट गया x/2 कितना आ गया √3, तो tan अल्फा इक्वल टू √3 है, तो अल्फा इक्वल टू कितना आएगा बेटे 60, क्योंकि tan 60 की वैल्यू कितनी होती है √3, तो इस तरीके से क्या आ गया अल्फा आपका आंसर आ गया। ठीक है, हो गया, इतना समझ में आ गया। अब बढ़ रहे हैं हम किसके स्क्वायर बेस्ड पर, ठीक है ना। स्क्वायर बेस पे कैसे आएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के क्वेश्चन, तो बच्चों इस तरीके से 60 एंगल निकल गया। अब हम करेंगे स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन। तो बच्चों स्क्वायर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं। यह है ABCD, यहाँ पर 3 कूलाम प्लस 3 कूलाम प्लस 3 कूलाम, ठीक है। ये 3 आपके चार्ज रखे हुए हैं और क्वेश्चन वही है, अभी भी ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमको निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एच ए, ठीक है। और स्क्वायर का साइड माना ए। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा आपको पता ही है √2a पाइथागोरस से। तो क्या होगा बेटे, आप देखना इसकी वजह से जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर की ओर होगा या उधर की ओर, इधर की ओर होगा, क्योंकि इससे दूर जाएगा। तो यहाँ पर ए ले लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये वैल्यू निकालते हैं, EAB निकालते हैं, ठीक है, या BA भी बोल सकते हो, आपकी मर्जी, कुछ भी बोलो BA। तो यह हो जाएगा 1/4πε0 Q3 3/a², जिसको हम x ले लेते हैं। अच्छा, इसकी वजह से क्या होगा EA, है ना, इसकी वजह से ये होगा DA बोल दो इसको, 1/4πε0 3/a², जिसको हमने x ले लिया बच्चों, ठीक है। फिर ये वाला ये होगा CA, 1/4πε0 क्या होगा 3/इसका स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये √2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a², तो क्या हो जाएगा x/2 हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है x है /2, ठीक। अब बच्चों डायरेक्शन की बात करते हैं, जैसे a है, इसकी वजह से डायरेक्शन नीचे की ओर होगी, ये हो जाएगा, इसका नाम क्या है BA। अच्छा, इसकी वजह से डायरेक्शन कहाँ होगी, इधर की ओर होगी, है ना, ये हो गया, ये आ गया E क्या है DA, ये हो गया DA, इसकी वजह से इधर को होगी, ये हो गया क्या है ECA, ठीक हो गया। अब क्या है, इन तीनों को जोड़ना है, तो पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, जितना आएगा इस पर जोड़ देंगे, ठीक है। अच्छा, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है 90 है, तो सबसे पहले DA, है ना, यहाँ पर लिख देता हूँ, तो सबसे पहले DA को जोड़ते हैं किसके साथ, BA के साथ, और इनके बीच का एंगल 90, ठीक है, हो गया। तो क्या हो जाएगा E = √ इसका स्क्वायर, मतलब ये BA का स्क्वायर, है ना, ये क्या है, ये BA है बेटे, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर x² प्लस 2 ये इंटू ये और cos 90, इनके बीच का एंगल, ठीक है ना। इसकी वैल्यू x है, इसकी भी x है, x² प्लस 2x इंटू x cos 90, क्योंकि इनके बीच का एंगल 90, तो cos 90 कितना होता है 0, तो पूरा टर्म 0 हो गया। यहाँ पर क्या आएगा x² प्लस x², इसको सॉल्व करके कितना आएगा √2x न्यूटन पर कूलाम आ गया, ठीक है।
अच्छा, अब इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी बच्चों? देखो ये दोनों एक्स एक्स है तो ये ठीक बीच से होते हुए जाएगा 45 का एंगल, है ना, वरना आप फॉर्मूले से निकाल सकते हो, है ना, तो पहले ही बताया। तो क्या हो जाएगा? 45 का एंगल होगा। अच्छा, ये 90 है, ये कौन सा है? ये वाला है, तो ये भी तो 45 है, ये आगे भी तो 45 ही जाएगा, ये 45 है, ये 45 है। अच्छा, जो रिजल्टेंट ई आया है ये वाला, ये भी 45 से होते हुए जाएगा, समझ लो ना। तो ये दोनों मतलब ई और ई सी ए क्या होंगे? सेम लाइन में होंगे, है ना। तो इस तरीके से इनका क्या बनेगा? ये फाइनल बनेगा। तो इन दोनों को जोड़ करके फिर क्या आएगा? ई आर आएगा, इन दोनों को जोड़ करके, ठीक है। तो ई आर इक्वल टू क्या होगा? ई प्लस ई सी ए, ठीक हो गया। तो ई आर इक्वल टू ई कितना है बच्चों? √2x। ई सी कितना है? ई सी यहाँ निकाला है, x/2। तो x कॉमन ले सकते हो आप, इतना क्या आएगा? न्यूटन पर कूलम आ गया, ठीक है। और इसकी डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन इन दोनों को जोड़ोगे तो ये आया, तो इसकी डायरेक्शन इधर ही की ओर होगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन इसमें बनेंगे, ठीक। अच्छा, अगर आप इसमें तीनों को माइनस करते हो तो इसको इरेज कर देते हैं ना। अगर तीनों को माइनस करते हो तो ये माइनस, मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा इनका, माइनस और माइनस, ठीक हो गया। अच्छा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ए कहाँ की ओर? इसी की ओर होगा। ये हो गया आपका ए बी या बी ए जिसे बोल रहे हो आप, है ना, बी ए। अच्छा, इसकी वजह से इसकी ओर होगा ऐसे, ये हो गया ई सी ए। इसकी वजह से ई, ये हो गया ई डी ए, ठीक है बच्चों। इसकी वजह से ये हो गया। अब इन तीनों को फिर जोड़ना है तो वही करेंगे। देखो इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, वो टोटल ये आ जाएगा। ई कितना आएगा? वही आएगा, कितना? √2x आ गया। अच्छा, फिर ई की डायरेक्शन कहाँ होगी? ये हो गया ई सी ए, और ई की डायरेक्शन भी यही होगी। दोनों को जोड़ देंगे तो जो फाइनल आएगा वो आर आ जाएगा, है ना, ये आर हो जाएगा, ई आर रिजल्टेंट, है ना। तो ई प्लस क्या हो जाएगा? ई सी ए हो जाएगा, ठीक। तो क्या हो जाएगा? ई आर इक्वल टू वही √2x और ये x/2, ठीक। और डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी, है ना, यहाँ से दिखाएंगे 25 और 45 का एंगल बनाते हुए जाएंगे, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है बट थोड़ा सा डायरेक्शन, मतलब सेम आंसर सेम आया इससे पहले वाले की तरह, लेकिन क्या है बच्चों? डायरेक्शन थोड़ा अलग है, ठीक। अच्छा, इसमें से आप एक को माइनस एक को प्लस भी कर सकते हो, है ना। किसी दो को प्लस करो, किसी को माइनस करो, है ना, वो मर्जी आपकी, है ना। जैसे माना मैं इसको प्लस कर देता हूँ, प्लस कर दिया, ठीक है, बाकी दो माइनस रहने देते हैं। तो ए इसकी वजह से क्या होगा? इधर की ओर होगा, ये हो गया ई डी ए हो गया। इसकी वजह से यहीं होगा, ई बी ए हो गया। इसकी वजह से इधर ही होगा, है ना, ये हो गया ई सी ए, ठीक। आप तीनों को जोड़ना है ना। देखो इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, इसकी वजह से इधर, तीनों को जोड़ना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? इन दोनों को जोड़ लो, है ना, फिर जितना आंसर आएगा उन दोनों को जोड़ लेना, या फिर इन दोनों को जोड़ लो, है ना। लेकिन इन दोनों को जोड़ोगे फिर दिक्कत होगी, क्योंकि इन दोनों के बीच में 45 है, फिर ये 20 से होते हुए जाएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे? पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, ठीक। तो क्या हो जाएगा? टोटल ई इक्वल टू √ ई बी ए का स्क्वायर प्लस ई डी ए का स्क्वायर प्लस 2 बी ए ई डी ए कॉस, इनके बीच का एंगल कितना बेटे? 90। ये कितना है? 90। तो यह आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वो भी एक्स स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स कॉस 90 0। तो फिर क्या आ गया? इक्वल टू √2x न्यूटन पर कूलम आ गया, ठीक है। अब देखो, अब ये इसकी डायरेक्शन क्या होगी? इसके ठीक बीच से होते हुए ऐसे, समझ गए ना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों बराबर हैं तो ठीक बीच से होते हुए जाए। तो फाइनल कैसे बनेगा इसके बाद वाला फिगर? ये ई हो गया, है ना, और ये ई सी हो गया।
बाकी ये तो जुड़ गई, है ना। ये देखो ये 20 से होते हुए जाएगा ऐसे, ये ऐसे जाएगा बच्चे, ठीक है ना। 45 का एंगल बनाते हो तो ये भी 45 है ना। ये देखो ये 45 है, ये 45 आगे तो कितना हो गया इनके 20 का एंगल फाइनल 90 हो गया, ठीक है। अच्छा, और जो फाइनल जाएगा ऐसे जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद जो आने वाला है, ठीक। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, है ना, तो वही फिर दोबारा ये वाला सेम फॉर्मूला लगाएंगे ऊपर वाला, है ना। तो क्या आ जाएगा, टोटल ई आर इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई का स्क्वायर प्लस ई सी ए का स्क्वायर प्लस 2e सी ए कॉस 90, ठीक है। अच्छा कॉस 90 फिर 0 हुआ, ई आर इक्वल टू क्या आ गया, ये कितना आया था √2x का स्क्वायर, ठीक है बेटे। क्या आया था ई, ये कितना आया था √2x आया था ना, ठीक हो गया। इसका स्क्वायर प्लस सी ए कितना है x/2 का स्क्वायर, सी ए ये है ना, x/2 का स्क्वायर प्लस ये पीछे वाला 0 हो गया, ठीक है। तो इसको साइड कर दो। अब क्या हो जाएगा, ई आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन क्या आ गया 4 आ गया, ठीक। तो ई आर इक्वल टू क्या आ गया, √8 इंटू 1 9 हो गया अपॉन 4, ठीक है। एलसीएम लिया है ना, 4 8 हो गया, 8 + 1 कितना हो गया 9, 9 x स्क्वायर हो नहीं, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या 3x/2 न्यूटन इंटू मीटर, ठीक है। ये यहाँ पर रिजल्ट है, इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। डायरेक्शन इन दोनों के बीच में, है ना, क्या बनाया था हमने, ऐसे फिगर बनाया था, इसको ई लिया था, सॉरी ये था ई सी ए, ये था ई आर, ये था ई, तो ई आर ऐसे बीच से होते हुए जाएगा, मतलब कहने का मतलब यहीं से ये वाला होगा डायरेक्शन फाइनल, ये वाली लाइन, ठीक है, ई बी वाली लाइन, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आप एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक। अच्छा, और फिर और भी चेंज हो सकता है, ये इसको भी प्लस कर लो, फिर करके देख लो, है ना। तो इस तरीके के बहुत टाइप के यहाँ पर क्वेश्चन हो सकते हैं। अब इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, जैसे ऐसा करते हैं, जैसे स्क्वायर के ये स्क्वायर है, यहाँ +3 और +3, ठीक है। तो इसको A, इसको B, इसको C, इसको D, सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आ सकता है, ठीक है। सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने को आ सकता है, ठीक है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका डायगोनल √2a, है ना, तो √2a का आधा करेंगे तो ये O है माना, ये हो गया 1a/√2, ये हो गया a/√2, ये भी हो गया a/√2, ये भी हो गया a/√2, ठीक है। तो हमें कहाँ पर निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट O। तो क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर O, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये वैल्यू भी चेंज हो जाएगी इसमें, है ना। तो थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं बच्चों। अच्छा, अब सबसे पहले इसकी वजह से निकालते हैं यहाँ पर, है ना, फिर डायरेक्शन फिर निकालें, E/A/O निकालते हैं। तो 1/4πε0 कितना है 3a स्क्वायर ही हो गया, a का स्क्वायर √2 का स्क्वायर 2 नीचे आएगा, 2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा फिर 6 हो जाएगा, ठीक है। इसको मैंने x ले लिया। अब इसकी वजह से ये होगा क्या CO, सेम आएगा, है ना, वैल्यू सेम है, ठीक। अलग अलग भी ले सकते हो आप, 3 मैंने सारे 3 लिए हैं, आप सारे अलग अलग। इसकी वजह से C, अच्छा ये क्या है आपका, ये D है ना, तो इसको D बोल दो। ये हो गया CO 1/4πε0 इंटू 6/2a, ठीक है ना बच्चे। 2 ऊपर गया है, √2 हुआ और वो 2 ऊपर चले गया, 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब आएगा BO,
1/4πε0 6/a², इसको भी x बोल दिया। ठीक, आप देखते बेटे डायरेक्शन। ठीक, अच्छा O पर इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से डायरेक्शन इधर की ओर होगा, है ना, मतलब इसकी वजह से इधर की ओर, मतलब अगर मैं यहाँ पर बनाऊँ ये O है तो ये हो जाएगा आपका EAO हो जाएगा इधर को, है ना। अच्छा इसकी वजह से इधर की ओर होगा, है ना, ये हो जाएगा EOC। अच्छा इसकी वजह से इधर की ओर होगा, ये हो जाएगा आपका, ये क्या है AO है ना, ये CO, नाम अलग अलग है बस, है ना। ये हो गया DO, और इसकी वजह से जो सेंटर में होगा उसकी डायरेक्शन इधर की ओर होगी, क्योंकि प्लस चार्ज वाले की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस चार्ज वाले की डायरेक्शन, प्लस चार्ज की वजह से जो डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है वो प्लस चार्ज से दूर जाती है, तो ये प्लस चार्ज से दूर जा रहा है, ये भी इससे दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, ये भी दूर जा रहा है, मतलब किससे दूर जाना चाहिए, जो चार्ज है उससे दूर। ठीक है ना। अच्छा ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और ये एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों बराबर हैं, ये x है, ये भी x है, ये भी x है, और दोनों अपोजिट हैं तो कैंसिल आउट, ये x ये भी कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो टोटल फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ठीक है। अच्छा इसी तरीके से चारों माइनस होंगे, है ना, माना चारों माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। ठीक है, आप देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। अच्छा इसकी वजह से जो होगा वो क्या होगा, इसी की ओर होगा, तो O से ऐसे आएगा, ये आएगा EAO, इसकी वजह से इधर की ओर होगा, ये हो जाएगा EOC, इसकी वजह से इधर ही की ओर होगा, ये होगा EOB। ठीक है, इसकी वजह से इधर की ओर होगा, सॉरी इसको ये लिखने में गलत हो रहा है, BO कर दो, है ना, क्योंकि यहाँ हमने ऐसे लिखा है, और इसकी वजह से इधर होगा, ये होगा DEDO। ठीक हो गया, अभी भी सेम होगा आंसर 0। ये अपोजिट है, x कैंसिल, x कैंसिल, तो क्या हो जाएगा, ये भी 0। तो ठीक है, तो बच्चों ये भी क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक, अगर हम चारों का साइन सेम करेंगे, चाहे चारों माइनस करो तब भी 0 आएगा, चारों प्लस करो तब भी 0 आएगा। ठीक है, अगर हम इनमें से चारों में से एक का साइन भी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आंसर, फिर 0 नहीं आएगा। ठीक, जैसे मैं इसको कर देता हूँ प्लस। ठीक, आप देखते हैं, अब देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर ही की ओर होगा, क्या है CO, इसकी वजह से इधर की ओर होगा, क्या है EDO, इसकी वजह से इधर की ओर होगा क्या आ गया BO, इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इधर की ओर होगा, ऐसे, है ना, क्या है इसका नाम EAO, ये है सत्तर। ठीक, अच्छा अब क्या है, देखो ये तो कैंसिल आउट हो गए, 0 अपोजिट हैं और एक्सेस है, लेकिन ये कैंसिल आउट नहीं होंगे, तो ये बचे सिर्फ ECO और EAO। ठीक है, आप क्या करेंगे, ये क्या है, ये BO, हाँ BO। ठीक हो गया, अब ये दोनों कैंसिल हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, ये दोनों सेम लाइन में हैं तो जुड़ जाएंगे, है ना, तो जो फाइनल आएगा इधर ही की ओर आएगा, फाइनल भी, है ना, ऐसे, तो क्या हो जाएगा ECO प्लस EAO, तो दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना आया, यहाँ पर जोड़ देता हूँ, ECO कितना है, x है, और वो भी कितना है, x, तो x कितना हो गया, 2x न्यूटन पर कूलम। ठीक हो गया, तो इस तरीके से ऐसा भी हो सकता है ना। अच्छा अगर मैं, और डायरेक्शन यही होगी, है ना, अगर मैं इसको भी प्लस कर दूं, है ना, इसको भी प्लस कर दूं, ठीक, 2 को प्लस कर दिया तो इसकी डायरेक्शन भी क्या होगी, ऐसे हो जाएगी, है ना, ये हो जाएगी, क्या हो जाएगा, ये BO, ऐसा हो जाएगा।
ठीक हो गया। अब देखो ये भी कैंसिल नहीं होंगे, ये भी कैंसिल नहीं होंगे। अच्छा ये दोनों जुड़ करके देखो, ये दोनों जुड़ करके इधर को आ गए, है ना, ऐसे क्या हो गए, EDO प्लस EBO, जिसको हमने E1 बोल दिया। अच्छा ये दोनों भी जुड़ करके ऐसे हो गए, इसको हमने E2 बोल दिया, और ये दोनों ECO प्लस EAO हो गए, ठीक है। अच्छा अब E1 और E2 को जोड़ेंगे, है ना। अच्छा इनके बीच का एंगल कितना है, ये वाला एंगल देखो, एक ऐसे आ गया E2 और एक E1 आ गया, दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये 90 डिग्री है, ये 90 हो गया, ठीक है। तो आप क्या आ जाएगा, टोटल E = अंडर रूट E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस 2E1 E2 cos 90, है ना। E1 कितना है, अच्छा E1 इन दोनों को जोड़ो, x E1 कितना है 2x, ये भी कितना है 2x, ठीक है। तो 2x का स्क्वायर प्लस ये भी कितना हुआ 2x का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया, ये पूरा टर्म ये कितना हो गया 0 हो गया, क्योंकि cos 90 कितना होता है 0। तो यहाँ ऊपर लिख रहा हूँ आंसर क्या हो जाएगा, E = अंडर रूट 4x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, कितना हो गया ये अंदर 8x स्क्वायर, तो 8 में से 4 का 2 बाहर आया, x बाहर आया, अंडर रूट 2 अंदर भी रह गया, है ना। तो 2 अंडर रूट 2 इंटू x न्यूटन अपॉन कूलम, ठीक है, ओके। और इसकी डायरेक्शन कहाँ की, ठीक बीच से होगी ऐसे, मतलब 45 का एंगल बनाते हुए, मतलब यहाँ देखेंगे तो ये होगा, ठीक है। तो बच्चों इस तरीके से आप और भी चेंज कर सकते हो, औरों को प्लस माइनस, है ना। इस तरीके से हमारा ये वाला टॉपिक आज ख़त्म हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के लिए, अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।